नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक फैसला दिया। मामला SC/ST के आरक्षण को लेकर था। ये मूल मामला जो है पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ था। 20 साल पहले एक फैसला आया EV चिन्नैया का, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने ये बताया था कि SC/ST का जो कोटा है वो एक समान प्रणाली है पूरे देश भर में। तो इसके अंदर कोटे के अंदर कोटा नहीं हो सकता। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरा साफ, बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा फैसला है। 2004 में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह तय किया था कि SC/ST जो जाति है वो एक पूरे देश में एक समान वर्गीकरण के तहत आती है। तो उस लिहाज से इसके अंदर कोई अलग से कोटा नहीं तय हो सकता, और ये अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दे दिया। अभी ये मामला पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ था। पंजाब सरकार ने SC/ST समुदाय में 50% सीटें वाल्मीकि समुदाय के लिए और मजहबी सिख जो हैं उनके लिए आरक्षित कर दिया था। पंजाब सरकार का तर्क था कि ये SC/ST में भी ये बहुत ही पिछड़ी जातियां हैं जिनको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ बनी और 6-1 के फैसले से उस संविधान पीठ ने यह तय किया कि जो SC/ST का वर्ग है इसके अंदर उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि ये मामला सिर्फ केंद्र ही देखे, राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी उसने ये तय किया कि जो संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 हैं, 15(4) हैं, 16(4) हैं, उनके अनुसार इस SC/ST के वर्ग में एक उपवर्ग बन सकता है और इसका अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार इस अधिकार के तहत एक उपवर्ग बना सकती है। लेकिन इस 7 सदस्यीय संविधान पीठ में एक जज जो बेला M त्रिवेदी हैं, महिला जज हैं, तो माननीय जज ने कहा कि ये अधिकार केंद्र के अधीन रहना चाहिए और इसमें जो वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है ये उसे न दे करके केंद्र को दिया जाना चाहिए। और इसके तहत जो अनुच्छेद 341 का हवाला दिया गया, उसमें इस तरह के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कहा। तो कुल मिलाकर सार तत्व ये है कि जो SC/ST का वर्ग है उसके अंदर जो इस वर्ग में जो अति पिछड़ा वर्ग है जिसको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, जो आर्थिक रूप से अभी भी विपन्न है, सामाजिक रूप से विपन्न है, उन्हें उस कोटे में कोटा बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए और प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से इसका मूल्यांकन करके और कोटे में कोटा तय करें और उस कोटे के तहत SC/ST में एक निर्धारित कोटा उन लोगों को दें जो SC/ST में आरक्षण का पूरा लाभ नहीं ले पाए हैं या जिन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये जब से फैसला आया है, इसका जैसा कि हर बार होता है विरोध और समर्थन दोनों शुरू है। कुछ लोग
कुछ एक वर्ग इसका विरोध भी करता है, दूसरा वर्ग इसका समर्थन करता है। अब आगे इस पर क्या होगा, सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक विशेष व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये इस कोटे के अंदर कोटे के संबंध में एक फैसला दिया है। इसमें सबसे एक और भी माने सोचने वाली बात है कि जस्टिस B.R. गवई ने अपने फैसले में लिखा है कि SC/ST के कोटे में भी एक क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए। जिन लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल चुका है और वो संपन्न हो चुके हैं, जिनकी एक निश्चित आय हो चुकी है, जो एक निश्चित आय कर रहे हैं और उस वर्ग से ऊपर आ गए हैं, तो उनको क्रीमी लेयर के तहत इस आरक्षण से अलग रखना चाहिए। कहने का मतलब यही था कि क्रीमी लेयर के दायरे में जो लोग आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ न दे करके, बल्कि इस वर्ग के वो लोग जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको देना चाहिए। तो ये आरक्षण का मुद्दा ऐसा होता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है या कोई टिप्पणी आती है, तो दो वर्ग होते हैं, जो एक समर्थन में होता है, एक विरोध में होता है। इस विषय को लेकर के भी, इस फैसले को लेकर के भी समर्थन भी चल रहा है और विरोध भी चल रहा है। अब सरकार का क्या स्टैंड होता है, सरकार इस पर क्या अपना फैसला लेती है, वो आने वाले समय में तय होगा। हालांकि जो केंद्र सरकार के घटक हैं LJP, चिराग पासवान जी का जो गुट है, लोक जनशक्ति पार्टी का, उन्होंने इसका विरोध किया इस फैसले का और चुनौती देने की बात कही है। अब आगे क्या होगा वो समय की बात है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया है निश्चित रूप से विचारणीय है। और कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि जो लोग इस आरक्षण से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनके, उनकी पहचान की जाए और उनको उस कोटे के अंदर विशेष कोटा दिया जाए ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। और आरक्षण का मूल उद्देश्य भी यही था कि जो जातियां पिछड़ी हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या अन्य वर्गों में जो पिछड़ी हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, सामाजिक स्तर को उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। तो अब आने वाले समय में क्या होता है ये सरकारें तय करेंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।